जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुरुचि स्टडी पॉइंट में। आज हम बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर में जीवों का वर्गीकरण में मोनेरा जगत और क्या पढ़ेंगे, मोनेरा जगत और कालसवुर्ज के बारे में पढ़ेंगे, जो छठा जगत प्रणाली देते हैं, छठा जीव का जगत प्रणाली देते हैं, जिसमें 6 भागों में 6 जगत में जीवों का वर्गीकरण करते हैं। बाबू, हमने इससे पहले वाले वीडियो में क्या जाना, बताइए थोड़ा सा क्या जाना। इससे पहले हमने जाना ऑनेस्ट हेकेल। ऑनेस्ट हेकेल ने किया था किसका, तो ऑनेस्ट हेकेल ने 3 जगत प्रणाली दी। ऑनेस्ट हेकेल ने 3 जगत प्रणाली दी। और कोपलैंड के बारे में जाना, जो कोपलैंड थे, कोपलैंड ने 4 जगत प्रणाली के बारे में बताते हैं। कोपलैंड 4 जगत प्रणाली के बारे में बताते हैं, जिसमें कोपलैंड किसके, तो मोनेरा के बारे में बताते हैं। जो कोपलैंड होते हैं वो मोनेरा जगत, मतलब जीवों को 4 भागों में वर्गीकरण कौन करते हैं, तो 4 भागों में जीवों को कोपलैंड बांटते हैं। जिसमें देखो, अरस्तु ने 2 भाग में बांटा था, एक पादप था, एक जंतु था। फिर कैलोरस लीनियस आया, वो भी 2 भाग में बांटा, एक पादप एक जंतु। फिर अर्नस्ट हैकेल आते हैं। अर्नस्ट हैकेल ने प्रोटिस्टा, एनिमेलिया और ये कह सकते प्लांटी, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया और प्लांटी, ये 3 जगत प्रणाली कौन देता है, तो अर्नस्ट हैकेल देते हैं। कौन देते बाबू, अर्नस्ट हैकेल। इतना तक कोई डाउट है तो बोलिए। उसके बाद देखिए कोपलैंड फिर आते हैं, जो मोनेरा जगत, मतलब मोनेरा जगत मतलब एक नए जीवों का वर्गीकरण करते हैं। जितने भी सूक्ष्म जीव थे उनको मोनेरा जगत में रखते हैं। मोनेरा जगत के बारे में हम पूरा आपको आज बताएंगे, अच्छे से सुनिए और इन तक देखिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। देखिए, अर्नस्ट हैकेल प्रोटिस्टा देते और कोपलैंड 1956 में मोनेरा के बारे में बताते हैं। अर्नस्ट हैकेल, ये आपका कोपलैंड मोनेरा के बारे में बताते हैं और अर्नस्ट हैकेल प्रोटिस्टा के बारे में बताते हैं। कंफ्यूजन ना हो तब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, 5वां में बताए हैं आर.एच. व्हाटेकर। 5वां में आर.एच. व्हाटेकर 1969 में पंचशील देते हैं। जैसे कि इन लोगों ने क्या दिया, 5 जगत प्रणाली दिया, यानी जीवों को 5 भागों में बांटा। उसी प्रकार जीवों को 2 भागों में अरस्तु, कैलोरस लीनियस और अर्नस्ट हैकेल ने 3 भागों में, कोपलैंड ने 4 भागों में। उसी प्रकार आर.एच. व्हाटेकर ने जो जीवों का वर्गीकरण 5 भागों में किया। क्या किया बाबू, जीवों का वर्गीकरण 5 भागों में किया। देखिए, ये दोनों ने, जो अरस्तु और कैलोरस लीनियस ने जो जीवों को बांटा, उसमें बहुत सारा कमी रह गई थी। अरस्तु ने बोला कि पूरी जगत में सिर्फ 2 जगत होंगे, पूरी जगत में सिर्फ 2 समूह होंगे। एक जगत होगा जिसको हम एनिमेलिया जगत या हम कह सकते जंतु जगत कहेंगे, जिसमें जितने भी जीव होंगे वो किस में आएंगे, जंतु जगत में आएंगे। फिर उन्होंने कहा पादप के लिए कि जितना भी पादप है, जितने भी पेड़ पौधे छोटे से बड़े हैं, वो सभी तो प्लांटी में आएंगे, सभी क्या आएंगे, प्लांट में आएंगे, सभी पादप जगत में आएंगे। उसमें बहुत सारा कमियां रह गई, कहा जाता है कि बहुत सारी कमियां रह गई, जिसके कारण इनकी जो 2 जगत सिद्धांतों को जो वैज्ञानिक क्या करते हैं, नकार देते हैं। आप में अगर कुछ कमी रह जाता है तो आपको बताता है कि आप जो कर रहे हैं इसमें क्या है, कुछ कमी है। आप जैसे सब्जी बनाए, वो कोई चाख कर देखा कि अरे तुम्हारा सब्जी में तो नमक कम है, तो थोड़ा सा नमक हम दे देते, तो जो नमक दे दिया तो उसको हम कहेंगे नहीं कि देखिए जो हमने जो बनाया उसमें कमी थी, और दूसरे वैज्ञानिक आकर उसमें नमक दे देता है, तो वो क्या हो जाता है, वो दूसरा चीज़ का आविष्कार कर दिया, मतलब नमक देकर उसे और स्वादिष्ट बना दिया। तो वैसा हम मतलब एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो अरस्तु ने जो 2 जगत प्रणाली दिया, 2 जगत वर्गीकरण किया जीवों को, उसमें बहुत सारा क्या रह गया, कमी रह गया, बहुत सारा दोष रह गया। जैसे कि देखो, जो अरस्तु जो थे वो क्या किए, जीवों को पोषण के आधार पे आपका
एक स्वपोषी विषमपोषी में सिर्फ बांट दिया, इस आधार पे बांट दिए। और भी जो होता है, और जैसे कि बहुत सारे जीव होते हैं जो बहुत सूक्ष्म जीव हैं जिनका केंद्रक विकसित नहीं, बहुत सारे यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, कवक है, ये सारी जो बातें हैं वो नहीं बताए थे कौन, तो अरस्तु। उसके बाद कैलोरस लीनियस आते हैं, उसके बाद कौन आते बाबू, कैरोलस लीनियस। उसके बाद कैलोरस लीनियस आते, उन्होंने भी यही कार्य किया, उन्होंने भी जीव जगत को दो भागों में बांटा। फिर आपका ऑर्नस्टाइन हेकेल आते हैं जो प्रोटेस्टा मतलब प्रोटेस्टा जगत मतलब नए प्रोटेस्टा जगत में नए जीवों का क्या करते हैं, समूहों को बनाते हैं। प्रोटेस्टा में नई जीवों का समूह बनाते हैं। प्रोटेस्टा के बारे में भी हमने बताया, कैरोलस लीनियस के भी बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो जाकर देखते हैं तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद देखिए कोपलैंड, उसके बाद कौन आते हैं, कोपलैंड ने मोनेरा जगत, मोनेरा जितने भी जीव हों, जितने भी ऐसे जीव जो सूक्ष्म हैं, जो निम्न कोटि के हैं, जिनमें प्रोकैरियोटिक होता है, वैसे वैसे जीव ऐसी विशेषता देखकर उनको अलग अलग जगत में रखा, जिसे मोनेरा जगत कहा गया। उनको अलग वर्ग में क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। उसके बाद कौन आते हैं, आर्च वर्टेकर ने कवक जगत का खोज किया। आर्च वर्टेकर ने कवक को अलग कर दिया, कवक को क्या किया, अलग कर दिया गया। तो कुल कितना, तो कुल 5 जगत प्रणाली कौन कौन देते हैं, तो आर्च वर्टेकर देते हैं। उसके बाद देखिए आर्च वर्टेकर 5वां दिए। फिर छठा प्रणाली देता है कार्लसवुर्ज जो होता है बाबू, वह छठा प्रणाली देता है। छठा मतलब पूरी जीव जगत को 6 भागों में बांटने वाला कौन था, तो कार्लसवुर्ज था। और पूरी जगत को 5 भागों में बांटने वाला आर्च वर्टेकर थे। अब देखिए ये कार्लसवुर्ज क्या करता है, आखिर सब तो बांट दिया गया, ये कवक को भी अलग कर दिया, मोनेरा को भी अलग कर दिया, प्रोटेस्टा को भी अलग कर दिया, प्लांटी को भी अलग कर दिया, एनिमेलिया को भी अलग किया, बचा क्या, जो ये कार्लसवुर्ज आते हैं और अलग करने लगते हैं। तो देखिए बाबू, इन्होंने मोनेरा जो था, जो आर्च वर्टेकर जो थे, जो आपका कोपलैंड जो थे, जो मोनेरा का खोज करते, कोपलैंड जो मोनेरा जगत को अलग करते हैं, मोनेरा जगत में आने वाले जितने भी जीव होते हैं उनको अलग करते हैं। उसी को क्या करते हैं, जो कार्लसवुर्ज मोनेरा को 2 भागों में बांट देते। क्या करते बाबू, मोनेरा को 2 भागों में बांट देते। एक को कहा गया आर्कटिक बैक्टीरिया और दूसरे को कहा गया यू बैक्टीरिया। एक को कहा गया आर्कटिक बैक्टीरिया और दूसरे को कहा गया यू बैक्टीरिया। इस तरह मोनेरा को 2 भागों में विभाजित करने वाले कौन थे, तो कार्लसवुर्ज। मोनेरा को 2 भागों में बांटने वाले कौन थे, कार्लसवुर्ज। आर्कटिक बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को हम अलग से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना ही याद रखिए, नहीं तो एक बार ज़्यादा पढ़ने से दिमाग में नहीं जाएगा। अभी इतना ही याद रखिए कि जो कार्लसवुर्ज जो थे वो मोनेरा को 2 भागों में बांटते हैं। ये कोई अलग से कोई भी जगत का खोज नहीं करते, इसी को 2 जगत में बांट देते हैं। जो कार्लसवुर्ज इसी को 2 जगत में बांट देते हैं। एक का नाम रहता है आर्किड बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया। उतना समझ में आया। तो देखिए इन्होंने क्या किया, मोनेरा के जगह पे क्या रखा, आर्कटिक बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ये 2 को बांट दिया। तब देखिए 5 से कितना हो गया, 6 कैसे हुआ, गिनाते हम। देखिए अरस्तु और ये कैलोरस लीनियस क्या क्या करता है, आपका पादप और जंतु जगत में बांटता है। 2 पादप और जंतु जगत में बांटा। फिर अर्नस्ट हेकेल आते हैं जो प्रोटेस्टा जगत में बांटते हैं, 3 हुआ। कोपलैंड आते हैं जो मोनेरा जगत में बांटते हैं, 4 हुआ। उसके बाद आर्च वर्टेकर आते हैं, वो क्या करते हैं, 5 जगत में बांटते हैं, हुआ ना। कवक 5 जगत में आता है, मतलब 5वां जगत में कवक को मतलब खोज किया गया। फिर छठा में क्या होता है, तो मोनेरा को भाग बांट देते हैं, आर्कटिक बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक बैक्टीरिया। इतना तक समझ में आया, हम आगे बढ़ते। बोलिए इतना तक समझ में आ गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आखिर मोनेरा जगत के प्रमुख लक्षण की है।
आखिर जब मोनेरा जगत में जितने भी जीव रखे गए तो कुछ लक्षणे पर नहीं रखा जाता है। आपका लक्षणे पर नहीं आपका माँ बाप डिसाइड करता है कि ये बच्चा बदमाश है कि ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा पढ़ेगा कि बच्चा नहीं पढ़ेगा। आपका क्या होता है, आपका लक्षण देखकर इंसान बता देता है कि आप किस गली से गुजरते हैं और किस गली से आते हैं। कि देखकर, तो आपका लक्षण देखकर, आपका सिम्टम्स देखकर। जैसे इंसान को कोरोना हुआ था ने, तो उसका लक्षण देखकर बता देता था इसको कोरोना है। तो उसी प्रकार मोनेरा जगत में बांटा गया तो उसका किक्की प्रमुख लक्षण था जिससे उसको मोनेरा जगत में रखा गया। आखिर आप में कौन सा ऐसा लक्षण है जिससे कहा जाता है आप बहुत बढ़िया है? तो आप में बहुत अच्छा लक्षण होगा। आप में की ऐसा लक्षण है जिससे आपको कहा जाएगा ये बहुत खराब है नहीं? तो देखिए, मोनेरा जगत में प्रमुख लक्षण, मोनेरा जगत के प्रमुख लक्षण, पहला भी जितना भी जीवाणु होता है, जितना भी जीवाणु ले लीजिए, कहते कि मोनेरा जगत के प्रमुख लक्षण, मतलब कि मोनेरा जगत में वैसे जीवों को रखा गया ना बाबू जिसमें क्या हो, वो जीवाणु हो। मोनेरा जगत में वैसे जीवों को रखा गया जिसे हम जीवाणु कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो किस में आएंगे, तो वो मोनेरा जगत में आते हैं। जितने भी बैक्टीरिया हैं वो किस में आएंगे, तो मोनेरा जगत में आते हैं। क्लियर हुआ? मोनेरा जगत का लक्षण, सबसे पहले लक्षण की है जीवाणु। जितना भी जीवाणु होगा, जितना जीवाणु है, सबको हम क्या करेंगे, मोनेरा जगत में डाल देंगे, मोनेरा जगत में डाल देंगे। उसके बाद देखिए कि लक्षण है। तो पहला लक्षण, जो मोनेरा जगत के जीव होंगे वो क्या होंगे, तो प्रोकैरियोटिक होंगे। क्या होंगे? प्रोकैरियोटिक होंगे। उनकी जो कोशिका होगी वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में वैसे जीव जो निम्न कोटि के होते हैं, वैसे जीव जो निम्न कोटि के होते हैं और उनका जो केंद्रक होता है बाबू वो विकसित नहीं होता है, उनका केंद्रक सुविकसित नहीं होता है, वैसे जीव को हम क्या कहते हैं? वैसे जीव को हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कहते हैं। इतना समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक कहते हैं। क्या कोशिका उसका विकसित होगा? नहीं। उच्च कोटि का होगा? नहीं। निम्न कोटि का। जैसा ही बैक्टीरिया का नाम ले लिए तो बैक्टीरिया क्या होगा? निम्न, सबसे छोटा, सबसे सूक्ष्म जीव जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते, जिसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप का जरूरत हो, तो वो क्या है? उसको हम क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक कहेंगे। अब देखिए, उसका केंद्रक नहीं होता। जो मोनेरा जगत के जितने भी जीव होते हैं उनका केंद्रक नहीं होता, उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जितने भी यूकैरियोटिक जितने भी मोनेरा जगत के जीव हैं उनमें क्या नहीं पाया जाता, तो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। वह स्वपोषी होते हैं तथा विषमपोषी। जो यूकैरियोटिक जीव होते हैं, या हम कह सकते हैं जो मोनेरा जगत के जीव होते हैं, जितने भी मोनेरा जगत के जीव होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्वपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं। स्वपोषी हम किसको कहेंगे? जो अपना भोजन स्वयं बनाकर खाए, जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान वायुमंडल से CO2 तथा सनलाइट और जड़ से कह सकते हैं पानी और खनिज लवण तथा क्लोरोफिल के मदद से ग्लूकोज का निर्माण करे और O2 को रिलीज करे। दिस इज क्या? तो दिस इज ये आपका फोटोसिंथेसिस, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। हम जितना समझ में आए आगे बढ़ते। देखिए, स्वपोषी तथा विषमपोषी। और विषमपोषी क्या है? जो बनल बनावल खाए, मतलब पेड़ पौधा हम लोग को गेहूं चावल उपजा देता है, हम लोग खा लेते हैं, दिस कॉल्ड विषमपोषी। अब देखिए, मृत जीवी, जो आपका ये जो मोनेरा जगत के जितने भी जीव होते हैं वो मृत जीवी जीव होते हैं। मतलब मृत जीवी अपना भोजन वो सड़े गले चीज़ों से भी प्राप्त करते हैं, वैसे जीव को क्या करते हैं? मृत जीवी जीव कहते हैं। जैसे देखिए, बहुत आप देखते होंगे नहीं, अगर कोई इंसान मर जाता है और उसकी लाश सड़ जाती है, सड़ने लगती है, तो उसमें बैक्टीरिया लग जाता है, छोटे छोटे कीड़ा लग जाता है और वो उसे धीरे धीरे वो खा जाता है। तो वो क्या है? वो मोनेरा है बाबू। क्या है? मोनेरा जगत के जीव होते हैं। तो मृत जीवी क्या है? मृत जीवी। हमने क्या जाना? हमने यह जाना कि मोनेरा जगत को जो कार्लसबुर्ज ने 2 भागों में विभाजित किया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। मोनेरा जगत के प्रमुख लक्षण
होते हैं यूकैरियोटिक होता है, उनका जो कोशिका होता है उनका जो कोशिका होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है। उनमें केंद्रक नहीं होती बाबू, उनमें क्या नहीं होता, केंद्रक नहीं होती, वो केंद्रक विकसित ही नहीं होती, ना विकसित नहीं होती और वो केंद्रक नहीं होती, उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। वो स्वपोषी भी होते हैं, विषमपोषी भी होते हैं, मृतपोषी भी होते हैं। इतना क्या इसका मोनेरा जगत का जितने भी जीव होते हैं जीवाणुओं का लक्षण है। अब देखिए जीवाणु के प्रकार, आखिर मोनेरा जगत में जीवाणु का प्रकार कैसा है, आखिर उनका आकार प्रकार कैसा है, मोनेरा का आकार प्रकार कैसा है, जीवाणुओं का प्रकार कैसा होता है। जैसे कि इंसान हो, जितने भी मनुष्य हैं उनका अलग अलग प्रकार के, कोई बड़ी छोटा रहता है उसको भुटकी बोलता है, भुटका बोलता है, कोई ज़्यादा लंबा होता है, कोई मीडियम साइज, तो उसका आकार है ना, उसका क्या आकार है तो उसको क्या कहेंगे कि हम मनुष्य का आकार, वैसा ही जीवाणुओं का भी आकार होता है। तो देखते हैं मोनेरा जगत में जीवाणुओं का आकार प्रकार के बारे में जानते हैं। कितने प्रकार हैं मोनेरा जगत के जीवों के आकार का, कितना प्रकार है, क्या समझे, कुछ नहीं समझे, आगे बढ़िए हम समझाते हैं। आकार के आधार पर जीवाणु को 4 भागों में बांटा गया। देखिए जीवाणु के हम प्रकार बता रहे थे, तो आकार के आधार पर जीवाणु को 4 भागों में बांटा गया। मतलब जीवाणु को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में, उसका आकार के आधार पर कि वो किस शेप में है, उनका जो शेप कैसा है, जीवाणु का शेप कैसा होता है, इसके आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन, तो देखिए कोकस या गोलाकार जीवाणु होते हैं। बहुत सारे ऐसे जीवाणु होते हैं जो कोकस और गोलाकार होते हैं। क्या होते हैं, कोकस और गोलाकार जीवाणु होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि कोई जीवाणु होगा जो गोल होगा, क्या होगा, गोल हो गया, गोल होगा। और देखिए गोलाकार जीवाणु मिलकर जंजीर जैसा संरचना बनाते हैं, जिसको हम स्ट्रोफोकोकस कहते हैं, स्ट्रोफोकोकस कहते हैं। जैसे देखिए बहुत सारा क्या हुआ, गोलाकार मिलके, देखिए गोलाकार ऐसे मिला, ऐसे मिला, ऐसे मिला, मिल करके एक जंजीर की तरह संरचना अपना बनाता है। उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोकोप्सकोकस कहते हैं। उसके बाद देखिए अंगूर की गुच्छे की तरह कुछ ऐसे भी जीवाणु होते हैं जो अंगूर की गुच्छे की तरह अपना संरचना बनाता है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रेफिलोकोकस कहते हैं, जिसका संरचना अंगूर के गुच्छे की तरह रहता है। उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेफिलोकोकस कहते हैं। अब देखिए ये तो हो गया। अब ये बेरिलस, अभी ये और आकार के हैं, ये तो गोला आकार के बारे में जाना। ये गोल गोल मतलब को जो आकार, बहुत सारे ऐसे जीवाणु हैं जो गोल होते हैं, बहुत सारे ऐसे जीवाणु हैं बाबू जो गोलाकार होते हैं, बहुत सारे ऐसे जीवाणु हैं जो एक गोला से मिलकर, 2 गोले से मिलकर अपना जंजीर बना लिया। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्ट्रोफोकोकस कहते हैं, स्ट्रोफोकोकस कहते हैं, स्ट्रोफोकोकस कहते हैं। जो बहुत सारे क्या किया तो गोलाओं को मिलाकर जंजीर के रूप में बना लेता है, उसको हम स्ट्रोफोकोकस कहते हैं। अब देखिए बहुत सारा ऐसा जो जीवाणु होता है, बहुत सारा ऐसा जीवाणु होता है जो अंगूर के गुच्छे की तरह उसकी संरचना होती है। उसकी संरचना कैसी होती बाबू, अंगूर की गुच्छे की तरह उसकी संरचना होती है। उसको हम क्या कहते हैं, तो स्ट्रेफिलोकोकस कहते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जिनकी संरचना क्या होती है, छड़ के आकार की। ये कैसे होते हैं, तो छड़ देखे ना, ऐसे ऐसे लंबा लंबा छड़ होता है, तो ऐसे होता है। उसको हम वेसिलस कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वेसिलस कहते हैं। जो जीवाणु छड़ के आकार के होते हैं उसको हम वेसिलस कहते हैं। इनके देखिए प्रकार क्या होता है, छड़ के आकार के भी जितने भी जीवाणु होते हैं उनके भी अलग अलग प्रकार हैं। यहाँ पे क्या किया, जो अंडा के आकार के, जो गोल हैं, गोल जितने भी जीवाणु हैं उनका अलग अलग प्रकार के बारे में बताया। जो जीवाणु गोलाकार है, जिनका आकार गोलाकार है, उनका भी अलग अलग प्रकार है। तो कौन कौन प्रकार हुआ, जो जंजीर जैसा बना लिया उसको क्या कहा, स्ट्रेफोकोकस कहा। जो अंगूर जैसी अपनी संरचना बना लिया, अंगूर का गुच्छा देखते हैं कैसे एक नहीं लटका रहता है,
कि नहीं, लटकल रहता है कि नहीं। तो अंगूर के गुच्छा को देख के उसी प्रकार से जो बनाता है उसको स्टेफिलोकोकस कहते हैं। तो ये हुआ जो आपका क्या हुआ, गोलाकार संरचना बनाया। गोलाकार मतलब अंडा के आकार का प्रकार हुआ। अब देखिए जो छड़ के जो भी जीवाणु छड़ के आकार के जो होते हैं तो उनके भी प्रकार, जो छड़ के आकार के जो भी जीवाणु होते हैं उनके भी अलग अलग प्रकार हैं। तो देखिए कैसे, वेसिलस, यह छड़ मोनोवेसिलस कहलाता है। जो छड़ के आकार बनाते हैं उनको मोनोवेसिलस कहते हैं। अस्ट्रोफिलोवेसिलस कहते हैं, अस्ट्रोफिलोवेसिलस कहते हैं। उसके बाद डिप्लोवेसिलस कहते हैं, अस्ट्रोफोवेसिलस कहते हैं। ये सारा क्या है, वेसिलस। मतलब जितने भी जीव जो छड़ के आकार की उनकी आकृति रहता है उनको हम मोनोवेसिलस कहते हैं। एस्ट्रोफिलोवेसिलस कहते हैं, डिप्लोवेसिलस कहते हैं, स्ट्रेफोलोवेसिलस कहते हैं। और ये सारी जितनी भी आकृति है वो छड़ की आकार के जैसा होता है बाबू। अब देखिए, अब ये क्या है, अस्पारिलम के आकृति के, मतलब कुंडली नुमा आकार के, जितने भी कुंडली नुमा आकार के जीवाणु होते हैं उसको हम अस्पासिलम कहते हैं। अब देखिए, विब्रियो, कुछ ऐसे होते हैं जो जीव जो कौमा के आकार के होते हैं। बहुत सारे ऐसे जीवाणु होते हैं जो कौमा के आकार के होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, विब्रियो। ऐसे कौमा के आकार के क्या होंगे, जीवाणु होंगे। क्या हुआ, बेब्रियो। जो कौमा के आकार के जो जीवाणु होते हैं उसको हम बेब्रियो कहते हैं। देखिए हमने पहले की कहा, पहले कहा जीवाणु का आकार की है तो अंडा जैसा, जीवाणु का आकार अंडा जैसा, उसमें भी प्रकार। फिर जीवाणु का आकार कैसा है, तो छड़ के जैसा, ऐसे छड़ के जैसा। फिर जीवाणु का आकार कुंडली नुमा, फिर कुंडली नुमा के बाद जो जीवाणु का आकार होगा कौमा जैसा क्या होगा, जीवाणु होगा। तो आज हमने क्या जाना, मोनेरा जगत के बारे में जाना कि जो मोनेरा जगत के जो जीवाणु होते हैं जिनका आकार कैसा होता है, उनमें कैसी लक्षण पाई जाती है, और जो कालसबुर्ज होते हैं जो क्या देते हैं, 6 जगत में वर्गीकरण करते हैं। क्या करते हैं, 6 जगत में वर्गीकरण करते हैं। आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।